पितृदोष क्या होता है नॉर्मली? पितृदोष अर्थात पितरों का दोष। पितर अर्थात पितरों के तरफ का, यानी कि पिता की तरफ से जब दोष चलता है तो वो परिवार के बच्चों को डिस्टर्ब करता है। जैसे वास्तव में हर व्यक्ति कह देता है कि नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा जी, पैसा नहीं आएगा जी, बच्चे नहीं होंगे जी, शादियां नहीं होंगी जी, जो दुनिया की ऑस्पिशियस चीजें होती है सारी को इकट्ठी करके ना नॉर्थ ईस्ट से जोड़ देते हैं, बस इसीलिए नहीं हुआ। ऐसे पितृपक्ष के साथ हर चीज को जोड़ देते हैं। परिवार में लड़का नहीं पैदा हुआ, शादी नहीं हो रही, डिस्टर्ब हो गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आज सुबह दूध वाला नहीं आया, कल कुत्ते ने काट लिया, सब चीजों को पितृदोष से जबरदस्ती जोड़ देते हैं। तो वो एक, जो मैं कहना नहीं चाहता मैं कह देता हूं, वो एक अनपढ़ता है। पितृपक्ष क्या है, पितरों का एरिया क्या है? पितृपक्ष होता है जिस लाइनेज से आप आ रहे हो उस लाइनेज का डीएनए आपके अंदर चल रहा है। उस डीएनए के अंदर कुछ फिक्स्ड रिचुअल्स थे, कुछ पूजाएं थी, कुछ नित्य कर्म थे। जब उस परिवार में बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, ज्यादा ही सियाने हो जाते हैं, बहुएं बाहर की आ जाती हैं, दूसरे कुल की आ जाती हैं, रिचुअल्स बंद होने शुरू हो जाते हैं, रिचुअल्स चेंज हो जाते हैं, रिचुअल भूल जाते हैं, या लड़कियां आके जबरदस्ती अपने परिवार वाली रिचुअल इधर घुसाने की कोशिश करती हैं, तब उस घर में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं। और 99% केसेस में आप चेक करना, जहां पे पितृदोष का फॉल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, उस घर की मम्मी या दादी अपने परिवार के रिचुअल्स उस पर परिवार में घुसा देती है, उसके बाद पितृदोष क्रिएट हो जाता है। जो उनके घर में पूजा कभी नहीं होती थी वो उसको लाने की कोशिश करती है कि हमारे तो इसको ऐसे ही करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक बासड़िया होता है, बासड़ा कहते हैं कि पुराना बासा सामान बनता है। अब कई लोगों के घर में जो बासड़ा होता है या बासड़िया होता है कि बासा खाना बनता है। अब कई लोगों के परिवार में पकौड़े बनते हैं मीठे, जिसको हम गुलगुले कहते हैं, किसी परिवार में पूरियां बनती हैं, अब किसी परिवार में मीठे भल्ले बनते हैं। अब जिसके घर में पूरियां बन रही थी वहां पे लेडी गई, नहीं मैंने तो जी ना यूट्यूब पे देखा कि गुलगुले बनाने चाहिए, उसने गुलगुले बना लिए, उसने कड़ाह भी बना लिया और खा लिया। ये एक एग्जाम्पल के तौर क्या बता रहा हूं। जब आप किसी भी रिचुअल को डिस्टर्ब करोगे तो डेफिनेटली उस परिवार में पितृदोष क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। या जितने त्योहार आपके उस परिवार में मनाए जा रहे थे वो छोड़ दिए जाते हैं, तब प्रॉब्लम होती है। श्राद्ध छोड़ दिया करना, श्राद्ध वाले दिन बाहर का सामान मंगा के आपने पार्टी कर ली। एक चीज याद रखिए, आप मनुष्य जरूर हैं पर देवता और पितर भी होते हैं। अगर रिचुअल्स हैं तो कोई रीजन है, नहीं तो रिचुअल खत्म हो चुके होते हैं आज तक। और रिचुअल अकेले आपके धर्म के नहीं है, आपके देश के नहीं है, सारी दुनिया में रिचुअल सेम चलते हैं। नाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको अपने डीएनए के अनुसार काम करना होता है। रिचुअल्स को ढूंढो, आपको नहीं पता अपने रिश्तेदारों से, बुजुर्गों से पूछो, अपने कुल देवताओं को ढूंढो। आपके पितरों की कोई जगह होगी, जैसे पंजाब में कहते हैं वड्डे वडेरे, ठीक है, या बुजुर्गों की जगह, या उसको ढूंढने की कोशिश करो। नहीं मिलती तो कहीं पे भी एक पीपल का पेड़ जो आपके घर के पास हो, वहां जाके उनके नाम का दिया जलाना शुरू कर दो शनिवार को शाम को, कि हम उनके नाम का दिया जला रहे हैं। पितृदोष खत्म होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज पितृदोष के लिए, धार्मिक जगह के ऊपर हर महीने अमावस को खीर या दूध चावल चीनी देना शुरू करिए, ठीक है। तीसरी चीज, उड़द की दाल लीजिए, पीसिए, उसका आटा बनाइए, उसका दिया बनाइए उड़द की दाल का, उसके बीच में सरसों का तेल डालिए, बत्ती डालिए, उसका दिया बनाइए, उस दिए को अमावस की रात को पीपल के पेड़ पे जला के आइए, विद एन इंटेंट कि अगर मेरे पितरों को कोई रास्ता नहीं मिला है तो वो उनकी मुक्ति हो। और आखिरी चीज अगर कर सकते हो तो घर में भागवत रखवाइए उनके नाम की। और जरूरी नहीं कि लोग सारे इकट्ठे करने हैं, पंडित जी से बात कर लो, वो घर आके पाठ कर दें। वो नहीं, अगर आप वो भी समर्थ नहीं है आपका, भागवत पुराण खुद खोलिए, सारा परिवार मिलके आप आराम से कॉन्टिन्यूएशन में उसको शुरू करिए। 4 से 5 दिन में वो खत्म हो जाएगा। एक एक चैप्टर पढ़ते रहिए उसका, संस्कृत वाला मत पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए, और पूरा पुराण खत्म करिए। और एंड में उसको उसकी चूली छोड़ दीजिए, तिलांजलि कर दीजिए अपने पितरों के नाम के ऊपर, कि उनके नाम के लिए है। अगर हमें नहीं पता कि उनकी मुक्ति हुई है कि नहीं हुई है, उनके लिए है। उनका आवाहन कर लीजिएगा स्टार्ट करने से पहले कि मैं इस वंश से हूं, मेरे वंश के जितने पितर हैं वो आए, वो इसको सुने, या मेरे रूप से सुने, या किसी भी शरीर में आए, किसी जानवर के शरीर में आए, वो आत्मा के शरीर में आए, किसी प्रेत के रूप में आए, वो सुने और जाएं। और ध्यान रखिए उन दिनों कोई भी गलत चीज खाना पीना मत कर लीजिएगा,
किसी जानवर को नहीं मारना, कोई मच्छर नहीं मारना, कोई कॉकरोच नहीं मारना, पहले पोछे पोछे लगा लो जो करने हैं, सफाई रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई जानवर नहीं मारना, पता नहीं किस रूप में वो आ जाए सुनने के लिए, वो अपना पाठ करिए, रिजल्ट आएगा। बाहर से करवाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी उसमें, और ये चीजें डेफिनेटली रिजल्ट देती हैं। ठीक है।